हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्री स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो पुष्प में निषेचन किस प्रकार से होता है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। यह जो टॉपिक है हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो है हाई स्कूल के सिलेबस में भी है और जो 2020 21 19 में जो एग्जाम हुआ था हाई स्कूल का बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था पुष्प पॉलिनेशन और निषेचन के बारे में। तो ये टॉपिक जो है हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो बात करते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? ये जब परागकोश होते हैं, पुष्प के जो परागकोश होते हैं, इन परागकोश से जब परागकण निकलते हैं, वो जो मादा की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, मादा की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, और ये जब मादा की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो ये नीचे की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। अब निषेचन को समझने के लिए सबसे पहले हम इन 3 पॉइंटों को समझते हैं कि ये 3 पॉइंट क्या हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट है युग्मक। युग्मक क्या है? युग्मक जो है ये जिसे गैमेट कहते हैं इंग्लिश में। गैमेट क्या होता है? इसमें जो होता है नर तथा मादा, मादा नर का जो शुक्राणु और मादा का अंडाणु, इन दोनों के बीच में जब मैच कराया जाता है, इन दोनों के बीच में मैच कराया जाता है, तो उस क्रिया को ही गैमेट युग्मक कहते हैं। अब युग्मक के बाद जाइगोट, जिसको युग्मनज। युग्मनज क्या होता है? जब मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्रिया जाइगोट की क्रिया कहलाती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रॉय मीन्स भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब भ्रूण का निर्माण जो होता है, जैसे कि एक बेबी का निर्माण होता है, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा जैसे होता है, तो जब बच्चे को भोजन या उसे विकसित होने के लिए बच्चे को जो भोजन प्राप्त होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुष्प में आते हैं। अब पुष्प की बात करते हैं। पुष्प में जो फल को विकसित होने के लिए उसमें एंडोस्पर्म या जिसे भ्रूण कोश द्वारा भोजन प्राप्त होता है। तो अब समझते हैं निषेचन किस प्रकार से होता है फ्लावर में या पुष्प में। तो इसमें क्या होता है? जब परागकोश से परागकण निकलते हैं, ये जब मादा की स्टिग्मा पर क्या होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि मादा की स्टिग्मा पर जो है परागकण बहुत सारे जाते हैं, बट क्या होता है इसमें से सिर्फ 2 ही अंदर प्रवेश करते हैं। निषेचन के लिए सिर्फ 2 ही परागकण अंदर प्रवेश करते हैं, और मादा की जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में सिर्फ 3 अंडाणु होते हैं। कितने अंडाणु होते हैं? 3 अंडाणु होते हैं, जिसमें से एक परागकण और एक मादा का अंडाणु, नर जननांग का जो एक परागकण और जो मादा जननांग का एक अंडाणु, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? एक फल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। जैसे हमने अभी आपको जाइगोट के बारे में बताया था, जब आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या? एक शुक्राणु एक अंडाणु। तो इसमें एक, क्योंकि परागकण तो बहुत आए, बट निषेचन के लिए सिर्फ 2 ही परागकण काम में आए, परागकण आए, क्योंकि अंदर जाने का सिर्फ 2 को ही आने का रास्ता होता है। तो एक परागकण रह गया, और एक परागकण जो है निषेचन के लिए होता है। एक अंडाणु एक परागकण आपस में मिलकर फल का निर्माण करते हैं। अब ये क्या होता है? अब इसमें एक परागकण और 2 अंडाणु रह गए। ये क्या बनाते हैं? ये क्या करते हैं? एक परागकण और 2 अंडाणु ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं?
इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। अब इंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है? इंडोस्पर्म का जो कार्य होता है, ये जो फल होता है, फल को विकसित करने के लिए, फल जो होता है उसे विकसित करने के लिए इंडोस्पर्म जो होता है उसे भोजन प्राप्त कराता है। जैसे कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसे भोजन जो है प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार फल को विकसित होने के लिए उसे इंडोस्पर्म के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। तो ये जो सारी क्रिया है सब निषेचन की क्रिया है। और ये द्विनिषेचन, अब द्विनिषेचन जो होता है ये द्विनिषेचन की प्रथम अवस्था है जिसमें पराग नलिका का नर युग्म मेल गैमेट्स केंद्रक एन अंड से संयुग्मित होकर भ्रूण एम्ब्रॉय का निर्माण करता है। ये जो होता है हमारा या द्विनिषेचन होता है, जिसमें क्या होता है नर युग्म और अंड आपस में मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ये जो होता है 2n भ्रूण का निर्माण करता है जो द्विनिषेचन होता है। अब त्रियक निषेचन, अब त्रिक संलयन क्या है? त्रिक संलयन क्या होता है? इसमें जो होता है दोहरे निषेचन का दूसरा चरण है जिसमें पराग नलिका का दूसरा नर युग्म द्वितीय केंद्रक 2n से संयुग्मित होकर त्रिगुणित 3n बनाता है। इसका जो कार्य होता है, अब इसका मुख्य जो कार्य होता है भ्रूण को जो होता है विकसित जो भ्रूण होता है उन्हें पोषण प्रदान करना होता है। तो नर युग्म और द्वितीय केंद्रक जब ये मिल जाते हैं आपस में तो भ्रूण पोष जिसे 3n में 3 भ्रूण पोष प्रदान करता है। तो दोस्तों ये निषेचन का छोटा सा टॉपिक था जो हाई स्कूल के लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में आने के बहुत ही चांस है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करो और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।